नमस्कार, मैं विकास लेकर के आया हूँ बच्चों के विकास के ऊपर एक और मेहनती बच्ची की कहानी जिसका नाम है दिया गौर, और ये राइट नाउ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर के अंदर। आइए मैं बताता हूँ कि कैसे इस बच्ची ने मेहनत करी है, कैसा इसका पूरा सफ़र रहा है। तो पहले सुनते हैं बच्ची क्या कहती है। I secured 650 marks in NEET and now I'm doing MBBS in the Government Medical College अमृतसर। इसकी फीस है 1.5 लाख एंड टोटल MBBS की फीस है 10 to 12 लाख। मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन के लिए आकाश चंडीगढ़ ज्वाइन किया था। इनिशियली आई वॉज वेरी मोटिवेटेड कि हाँ नीट क्लियर करना है, गवर्नमेंट कॉलेज जाना है। आई हैड अ वेरी फिक्स शेड्यूल। आई यूज टू स्टडी 8 to 10 hours per day. I used to give test as per the schedule, but there was a time when I felt very low कि मेरी पूरी खुशी मार्क्स पर डिपेंड करती थी। जब मार्क्स अच्छा आता था आई फेल वेरी हैप्पी, जब मार्क्स कम थे आई फेल वेरी सैड। सो वेन एवर आई फेल लो आई वेंट टू विकास सर। ही मोटिवेटेड मी वेरी वेल। ही यूज्ड टू टेल मी दैट इट्स नॉट ऑल अबाउट द मार्क्स, it's about the hard work and consistency you put in your work, and that I will never forget in my life. He made me believe in myself. Thank you so much sir. जो भी मैं अपने नीट टाइम में सोचती थी that I will be dealing with the patients, I will be doing dissection, when today I got to do all these things, I genuinely feel very happy, and all the efforts that I put was worth it. Campus is really so beautiful here. In my last month of NEET preparation, I had a very mix of emotions. I feel very pressurized also, and I feel very happy also that my dream is coming true. Whenever I feel pressurized, I used to call my parents and my teachers. I specifically remember one thing, sir, that I was literally crying that time when I went to you, and you just smiled at me and said that तेरा होगा clear, and जब होगा मेरे लिए काजू कतली लेकर आना। That काजू कतली is still pending, sir. एंड जो मुझे लास्ट मंथ में जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया वो थे मेरे शॉर्ट नोट्स। तो आप पूरे नीट की प्रिपरेशन में लर्न करते हो बायोलॉजी, बट शॉर्ट नोट्स जो है वो बहुत हेल्प करते हैं। तो शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना, और जब भी आप कम लो फील करो या मोटिवेटेड ना हो तो अपने टीचर्स से बात करो या अपने पेरेंट्स से बात करो। यू फील वेरी हैप्पी एंड बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज़ एंड फील। दिया ने क्या कहा, हाँ बिल्कुल मैं इसको 670 बोलता था, क्योंकि जब ये बच्ची आई थी और जब इसका पहला टेस्ट हुआ था तो क्लास के अंदर मैंने सबसे जैसा कि मेरी आदत है कि हर बच्चे से उसके मार्क्स पूछने का मतलब हमारा ये रहता है कि हमें ये जजमेंट लग जाती है कि किस बच्चे के साथ कितनी मेहनत करनी है। कुछ बच्चों के मार्क्स शुरुआत में कम आते हैं लेकिन वो लास्ट में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, और कुछ बच्चों के मार्क्स स्टार्टिंग में बहुत अच्छे आते हैं और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उनके मार्क्स में अप एंड डाउन्स आते चले जाते हैं। तो दिया का भी इंसिडेंट ऐसा ही था कि जैसे ही दिया के मार्क्स मैंने पूछे फर्स्ट टेस्ट के, तो दिया ने बोला कि सर मेरे 670 नंबर आए हैं। बस उसी दिन पता नहीं अचानक, जैसा मेरी आदत है हर बच्चे का एक यूनिक नाम देने की, अचानक मेरे मुंह से निकला 670, और मैं पूरे साल भर दिया को यही बोलता रहा 670 कितने नंबर आए, 670 आपके कितने मार्क्स आए, और पूरी क्लास में उसका नाम पड़ गया 670। अच्छा, मेरे 670 बोलने से ये बच्ची मोटिवेटेड रहती थी। जब कभी इसके मार्क्स 630 640 आते थे तो जब मैं इसको बुलाता था कि हाँ भाई 670 आपके कितने मार्क्स आए, तो ये थोड़ा लो फील करती थी कि सर इस बार 670 नहीं आए मेरे। और ऐसा नहीं कि इसके 670 ही आते थे, 680 690 भी आते थे, और टेस्टों में कई बार ये 600 के नीचे भी गई। तो जैसा कि टीचर का काम होता है, जैसे ही बच्चा नीचे जाए आप उसको बिल्कुल आराम से मोटिवेट करके आप उसको पुशअप करिए। और बच्चों के डाउट्स वगैरह टाइम पे आते थे, बच्ची के डाउट्स आते थे, सबके आते थे, तो टीचर होने के नाते हमें क्लियर करने भी पड़ते थे। लेकिन पढ़ाने के साथ साथ हमारा कर्तव्य बनता है कि बच्चा जब कभी भी लो फील करे तो उसको उसकी शक्तियों का एहसास कराओ, कैसे भी करके। हर बच्चे के अंदर एक डिफरेंट पोटेंशियल होता है, हर बच्चे की एक अलग कहानी होती है, हर बच्चे को समझाने का एक अलग तरीका होता है। तो क्योंकि हम बच्चों में ही डील करते हैं तो हमें पता होता है कि किस बच्चे को किस तरीके से बूस्टअप किया जाता है। तो आपने सुना दिया के बारे में, दिया ने बताया कि इस टाइम पे कैसे मेहनत करनी चाहिए और कहाँ पर है वो, ठीक है। तो अपने सराउंडिंग पॉजिटिविटी बनाए रखिए, मोटिवेटेड रखिए बच्चों को। धन्यवाद, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बच्चों का विकास जी। नमस्कार।